जिस दिन से उसने मुसलमानों को गाली दी है, पूरे देश का माहौल बदली हो गया है। अब वो मुसलमानों को करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कल तक बोल देगा वो, कल रात तक, कि मैं मुसलमानों के घर में ही पला बड़ा हूँ, उनके ही घर में रहता था और उनकी ही पालन पोषण मेरा हुआ है। यहाँ से उनकी रैली जा रही है, एक इधर का अंतर है, और वहां पे एक होर्डिंग गिर के 15 लोग मर गए हैं। मैं अगर पंतप्रधान रहता तो पहले वो जगह पे जाता, वो जगह के मैं और इसमें क्या है उसकी बड़ी स्तर पे, इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। आपका आमदार क्या है अब मैं बताता हूं। CAA ये कितना गंदा कानून है। ये सबसे ज्यादा अगर किसी ने महाराष्ट्र में बात की है तो वो आपका आमदार जितेंद्र आव्हाड है। जितनी मैंने सभाएं महाराष्ट्र में ली है शायद ही किसी ने ली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में शुक्रवार 17 मई शाम 4 बजे कौसा के MM वैली परिसर में इंडिया अलायंस की एक महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इस ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मुंब्रा कलवा के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने, जो कि इंडिया अलायंस के प्रवक्ता भी है, जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव की मौजूदा स्थिति पर भी बात की है। इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो के कुछ प्रमुख वादों को उन्होंने बयान किया, जिसमें महिलाओं को लेकर भी सुविधाओं की बात की गई है। साथ ही साथ हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज को निशाना बनाया था और ये आरोप लगाया था कि अगर इंडिया अलायंस या कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो देश की जनता का सारा पैसा छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को निशाना बनाया है तब से पछता रहे हैं और अब वो तरह तरह से मुसलमानों को रिझाने के लिए बयान दे रहे हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर भी उन्होंने बात की। हाल में घाटकोपर में जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, जो उस जगह से गुजरी जहां पर एक बिल बोर्ड गिरने के बाद 17 से 18 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं रुके, इस ताल्लुक से भी उन्होंने बात की है। ये है कि जो गारंटी इंडिया अलायंस ने दी है, खास करके मैं महिलाओं को बताना चाहता हूं कि 500 रुपए में गैस मिलेगा, जो आज 1160 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के काम कम हो जाएंगे। GST फिर से रिवाइज हो जाएगा, जो 18%, 28%, 38% है, वो बिल्कुल खत्म किया जाएगा और जो भी स्लैब है वो 15% के नीचे आ जाएगा। 15% के ऊपर एक भी स्लैब नहीं रहेगा। फिर दूसरी जो ये है कि हर औरत के पास, जिसके पास पीला कार्ड है, उसको महीने को 8,500 रुपया घर पे मिलेगा। कितना? 8,500 रुपया हर गरीब महिला को मिलेगा। हर नौजवान को 1 लाख रुपया, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको 1 लाख रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। नौकरी नहीं है तो उसको 1 लाख रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। फिर आरक्षण जो है उसकी मर्यादा 50% से बढ़ाई जाएगी और पूरे देश में जाति निहाय जनगणना होगी, तो एक बार ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए कि इस देश में बहुजन कितने हैं। फिर महिलाओं के लिए वसति गृह बांधे जाएंगे, जिसको हम हॉस्टल्स कहते हैं, ताकि उनको पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए सुविधा हो जाएगी। मनरेगा जो है, मजदूरों को कम से कम 400 रुपया दिन का दिया जाएगा। अगर वो मनरेगा पे काम करता है तो उसको कम से कम 400 रुपये दिए जाएंगे। फिर 30,000 नौकरियां पहले 2 महीने में दी जाएगी। 30 लाख, सॉरी 30,000 में 30 लाख। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जगह खाली है वो तुरंत भर दिए जाएंगे। जितने भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, MBBS, BE, इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर के पद खाली है वो 2 महीने में भर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा
वारंटी का हमने ये निकाला है। और ज्यादातर ये लोग तलवार देते हैं हाथ में, हम कलम देंगे हाथ में। हम तलवार के ऊपर भरोसा नहीं रखते, हम कलम के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम हर आदमी कलम लेके अपनी तालीम पूरे करने के लिए हम उसके हाथ में कलम देंगे, ताकि तो वो तलवार को खत्म कर सके। सर, एजुकेशन में फीस को लेकर के प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट स्कूल की इस तरीके की हालत है कि पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं भेज सकते, तो उसमें क्या करें? इसमें क्या हो गया है कि हमारे यहाँ भी लोगों को शौक है कि अपने बच्चे होराइजन में जाए, अपने बच्चे सिंगानिया में जाए, तो हम भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजने से हिचकिचाते हैं। अभी हम ये बोलेंगे कि मेरा बाप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो आप बोलेंगे तुम क्यों नहीं पढ़े। तो हर बाप और माँ की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाए, थोड़ा सा इंग्लिश सीख ले, तो ताकि भविष्य में उसके तकदीर में वो आगे बढ़ जाए। बाकी तो कुछ है नहीं उसमें। और सब सभा जो होने जा रही है महाविकास आघाड़ी की, इंडिया अलायंस, किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी उपस्थिति कलवा मुमरा चुनाव क्षेत्र से उसमें रहने की देखो, मैं बताता हूं कि हम कार्यकर्ता तो जमा कर लेंगे। मैं आज साफ मुमरा वासियों को बताता हूं, तुम मुझे हरदम यहां वहां घूमते हुए देखते हो, काम किया वो काम का कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन जब नेता आते हैं तो उनको सुनने के लिए आप आइए ना, कार्यकर्ता क्या सुनेगा। अभी शरद पवार को मैं क्या सुनूं यार, कितने 40 साल हो गए उनको ही सुनते आ रहा हूं। पर अगर आपकी लड़ाई मैदान में उतर के 84 साल का बुढ़ा आदमी अब तक 112 सभा ले चुका है, अभी भी वो धुलिया में है। आपके लिए अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाता है, वो आने वाला है, तो जनता भी कोई की जिम्मेदारी है। नहीं चाहिए, 4 बजे बहुत धूप होता है, और 4 बजे वो तो सभा ले रहे हैं ना पवार साहब महाराष्ट्र में, जहां 45 डिग्री टेम्परेचर है। इधर कैंसर है, इधर की हड्डी टूटी हुई है, इधर कैंसर है, ले रहे हैं ना सभा। आप घर में बैठते, एसी में बैठते और बोलते नहीं, वो 7 बजे के बाद सभा लो। आपने अभी इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो जो है उसकी प्रमुख चीजें आपने बताई यहाँ पर, उसमें एक बात थी आरक्षण की। तो आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने की इंडिया अलायंस ने गारंटी दी है, लेकिन कल की ही नासिक की सभा में फिर एक बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देखो, जिस दिन से उसने मुसलमानों को गाली दी है, पूरे देश का माहौल बदली हो गया है। अब वो मुसलमानों को करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कल तक बोल देगा वो, कल रात तक, कि मैं मुसलमानों के घर में ही पला बड़ा हूँ, उनके ही घर में रहता था और उनकी ही पालन पोषण मेरा हुआ है। उनकी बात ही मत करो। कल घाटकोपर में उनका रोड शो था पीएम मोदी का, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो आए हैं, बहुत सारे चैनल ने कवरेज किया है। लोगों को मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो स्टेशन पर बंद कर दिया गया। सड़क पर जो है वो छोड़ दो सब। यहां से उनकी रैली जा रही है, एक इधर का अंतर है, और वहां पे एक होर्डिंग गिर के 15 लोग मर गए हैं। मैं अगर पंतप्रधान रहता तो पहले वो जगह पे जाता, वो जगह के मैं मुआवजा करते। और इसमें क्या है, उसकी बड़ी स्तर पे इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। आपका आमदार क्या है, अब मैं बताता हूं। ये करप्शन है, ये बड़ा होर्डिंग आप नहीं लगा सकते। इसके बारे में मैंने कम से कम 10 लेटर लिखे हैं। ये टोटल इलीगल होल्डिंग है, टोटल इलीगल। मैंने विधानसभा में इसका सवाल पूछा था, नहीं ध्यान दिया, गए मर गए। मेरा ट्वीट देखो, उसके ऊपर मैंने ट्वीट डाला है कि मैंने कदम उठाए थे, ध्यान ही नहीं दिया। CAA के लिए जो है मोदी सरकार कह रही है कि इसे कोई हटा नहीं सकता, तो इंडिया अलायंस अगर आती है तो CAA क्या हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा? आप ये सवाल कैसा पूछ सकते हैं? हमारे मैनिफेस्टो में है क्या कुछ? CAA एक कितना गंदा कानून है।
ये सबसे ज्यादा अगर किसी ने महाराष्ट्र में बात की है तो वो आपका आमदार जितेंद्र आव्हाड है। जितनी मैंने सभाएं महाराष्ट्र में ली है शायद ही किसी ने ली है। कोई मुस्लिम नेता भी ने भी इतनी सभाएं नहीं ली है। जालना, बीड, औरंगाबाद, नगर, अमरावती, नागपुर, ऐसे कौन से जिले जाकर मैं वहां सभा नहीं किया हूं। पर उसके बाद कोरोना आ गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन मैं तुमको बोलूं, 370 के पहले कोई भी भारतीय नागरिक कश्मीर में जाके जमीन नहीं ले सकता था। आपको अगर कश्मीर में जमीन लेनी है तो कश्मीरी को ही लेनी पड़ती थी। कश्मीर के खाइयों में कुछ ऐसे मिनरल्स है जो दुनिया में नहीं है। तो उस खुदाई है, वो खुदाई करने के लिए 370 हटाया गया। और वो खुदाई कौन कर रहा है उसमें बोलने को भारतीयों को जब हम कोई उनको मालूम है कि किधर से आएगा आदमी और कौन खुदाई करेगा। सिर्फ वो लिथियम नाम का जो मट्टे मिनरल है वो मिलाने के लिए, और वो सिर्फ कश्मीर में है, ये जानकारी है, इसलिए कश्मीर से 370 हटाया गया। बाकी क्या क्या फर्क गिरा 370 से? अतिरेकी कम हुए क्या? पाकिस्तानी की घुसपैठियां कम हो गए क्या? जितने घुसखोर घुसने, जितने मारने वाले घुसते ही है। पाकिस्तान की सुरक्षा में कुछ फर्क हुआ क्या? अभी बोल रहे हैं आज उनका नया मसला शुरू हुआ, पाक कश्मीर हम ले लेंगे। तो अब तक किसने रोका था उन्हें? कोई रोक के रखा था क्या? मजाक है क्या? पीओके ले लेंगे, वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। मेरे भारत के लोगों को समझता ही नहीं, ऐसा बीजेपी के लोगों को सब लगने लगा है कि ये सब भारतीय दिमागी पागल है, इनको कुछ भी बोल दो। कल ले लो ना पीओके, कल हम तुम्हारे साथ है, चलो ले लो पीओके। क्या हंसने वाली बात करते हैं यार। सर अंत में सभा को लेकर फिर एक बार आपके चुनाव क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आके नीचे उतरो और सभा सुनने को आओ। नेता आते हैं तुम्हारे से बात करने के लिए, तुम बैठते हो घर पे, कार्यकर्ता आके बैठता है कुर्सी पे जो हमारा ही कार्यकर्ता है। क्या फायदा मीटिंग का? उससे अच्छा तो मीटिंग ना लेना। मैं तो बोलता हूं मीटिंग लेने का ही नहीं। अगर तुमको जरूरत ही नहीं है कार्यक्रम नेताओं को सुनने की तो नेता भी घर बैठेगा क्यों? धूप में मरेगा यार, 84 साल का हमारा बुढ़ा मौत से खेल रहा है वो तुम्हारे लिए। मतलब आपका कहना है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वोटर, आवाम, नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए। बिल्कुल निभाते ही नहीं है।